नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में, जहां हम कठिन से कठिन विषय को बनाते हैं एकदम आसान। आज हम पढ़ेंगे प्रजनन। ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं। मतलब क्या है ये, कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है प्रजनन। अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए यह टॉपिक काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि इस टॉपिक के बिना आपका पेपर अधूरा है। इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम प्रजनन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रजनन क्या होता है। तो देखिए, नॉर्मल सी बात एवं सरल भाषा में कहें तो प्रजनन का मतलब है एक जीव का अपने जैसे ही नए जीवों को पैदा करना। यानी कि कोई जीव अपने जैसा ही नए जीव पैदा करते हैं, उसे प्रजनन कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे गाय का बछड़ा देना, जैसे गाय भी जो बछड़ा देता है वो जितना रूप ढंग रहता है सब उसके जैसा ही रहता है। आम के बीज से नया आम का पेड़ बनना, ये भी एक उदाहरण है। अगर आप आम के बीज लगाएंगे तो आपको केला नहीं ना मिलेगा, इसीलिए आम के बीज से आपको आम का ही पेड़ मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब है एक जीव का अपने जैसे ही नए जीव को पैदा करना ही प्रजनन है। आपको 10th क्लास में यह 2 नंबर का प्रश्न है, बोलेगा आपसे कि प्रजनन क्या होता है, इससे परिभाषित करें। तो जैसे ही आपको हम समझाए वहाँ पे आप भी सरल भाषा में लिखिएगा ना, तो आपका पूरा नंबर मिलेगा। आप देखिए, इसका मकसद होता है प्रजाति को आगे बढ़ाना। सही बात है, प्रजनन का मेन मकसद है प्रजाति को आगे बढ़ाना। आप लोग पूछिएगा कि ये प्रजाति क्या होता है, तो गाइस जैसे कि बताते हैं प्रजाति के बारे में। एक जैसे जीवों का समूह, जैसे इंसान, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, ये सब चीज़ को प्रजाति कहते हैं। अगर प्रजनन नहीं हो तो समय के साथ सारे जीव मर जाएंगे। सही बात है, और धरती से उनका नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए ये जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। नॉर्मल सी बात है गाइस, अगर मान लीजिए इंसान को जन्म नहीं देगा तो आने वाले समय में इंसान तो मरते जाएगा, और कोई जन्म नहीं देगा तो पूरा धरती समाप्ति हो जाएगी ना। जब तक प्रजनन है तो यह धरती है। तो अब देखते हैं हम लोग प्रजनन के प्रकार। अब देखो, प्रजनन के 2 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन, इसको समझते हैं ये क्या होता है। इसमें सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं। यह बात पे गौर करिएगा कि अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक जीव ही भाग लेते हैं। इसमें नर और मादा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इससे जो नया जीव बनता है ना, वो पूरी तरह अपने माता पिता के जैसा ही होता है। उदाहरण में आपको हम अलैंगिक प्रजनन का अगर उदाहरण आपको देना चाहें तो जैसे आप मान लीजिए अमीबा का, ये क्या करता है ना, ये अपना शरीर को 2 हिस्सों में बांट देता है, जिसे कहते हैं द्विविभाजन। ये द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। जैसे फटना या बटना, वैसे ही 2 भागों में बढ़ जाता है। ये अमीबा में होता है। ये अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। और अगला उदाहरण ले लेते हैं हम लोग ईस्ट का। ईस्ट, इसमें एक छोटा सा उभार बनता है, यानी छोटा सा बूंदा निकल जाता है ऐसा, जिसे कली कहते हैं, और कलिका की तरह एक नया भाग निकलता है, वही इसका प्रजनन होता है। हम लोग बात करते हैं लैंगिक प्रजनन के बारे में। इसमें 2 जीव हिस्सा लेते हैं। एक होते हैं नर, जिसको मेल कहते हैं, और एक होते हैं मादा, जिसको फीमेल कहते हैं। दोनों के शरीर में अलग अलग गैमेट्स बनते हैं। जैसे नर में शुक्राणु होते हैं और मादा में अंडाणु होते हैं। इन दोनों के मिलने से जो नया जीव बनता है उसमें दोनों माता पिता की खूबियाँ होती है। देखिए, पौधों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो गाइस, पौधों में लैंगिक प्रजनन फूलों के द्वारा होता है। फूल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, ये प्रजनन का सबसे जरूरी हिस्सा है। फूल के मुख भाग, जैसे पुंकेसर, जो नर भाग होते हैं, और स्त्री केसर, ये मादा भाग होते हैं। और नर भाग में ही इसमें बनता है परागकण। पुंकेसर में परागकण बनता है, यानी नर गैमेट्स बनता है इसमें। और स्त्री केसर इसमें होता है अंडाशय, जहाँ बनता है अंडाणु। परागकण, यह प्रक्रिया परागकण कहलाता है। परागकण कब होता है? जब परागकण यानी पुंकेसर से उड़कर स्त्री केसर पर पहुँचते हैं। तो 2 तरीके से परागकण हो सकता है। पहला स्वपरागकण, जब एक ही फूल में हो, और पर परागन, जब एक फूल से दूसरे फूल में जाए। यानी कहने का मतलब है जब परागकण पुंकेसर से उड़कर एक ही फूल पे चल जाए तो वहाँ भी स्वपरागन हो जाएगा, और अगर पुंकेसर से उड़ के दूसरे फूल पे जाए तो वहाँ पर परागन होगा। अब देखिए, इसी के दौर से निषेचन होता है। जब परागकण अंडाणु से मिलते हैं, जो परागकण का निर्माण होता है, जब परागकण अंडाणु से मिलते हैं और बीज बनता है, तभी निषेचन होते हैं। अब देखें, हम मनुष्य में देखते हैं प्रजनन कैसे होता है। अब समझते हैं इंसानों में कैसे होता है प्रजनन। इसमें लैंगिक प्रजनन होता है।
नर प्रजनन तंत्र में अंडकोश होते हैं, यह बनते हैं शुक्राणु में, और शुक्रवाहिनी है रास्ता जिसमें शुक्राणु बाहर आते हैं। मादा प्रजनन तंत्र में अंडाशय एक होता है जहां बनता है अंडाणु, और दूसरा होता है फैलोपियन नली, यहीं पर निषेचन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मादा का निषेचन कहाँ होता है तो वो फैलोपियन नली में होता है। अब देखिए गर्भाशय, गर्भाशय एक होता है जहाँ भ्रूण फैलता है, यहाँ ही बच्चा रहता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तब भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण 9 महीने तक मादा के गर्भ में पलता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। इसी के द्वारा मादा प्रजनन पूरा हो जाता है। अब एक ज़रूरी बात है, देख लेते हैं किशोरावस्था और शारीरिकी बदलाव के बारे में। अब देखिए किशोरा और शारीरिकी बदलाव क्या है। देखिए किशोरावस्था यानी कहने का मतलब है 10 से 19 साल की उम्र में, इस समय में शरीर में कई बदलाव आते हैं। जैसे लड़कों में आवाज़ भारी हो जाता है, मूंछ दाढ़ी आ जाता है, और लड़कियों में उनके स्तन का विकास होता है, मासिक धर्म शुरू होता है जिसको महीना भी कहते हैं, पीरियड्स भी कहते हैं। ये सब बदलाव हार्मोन की वजह से होते हैं। अब आप पूछेंगे कि हार्मोन क्या है, तो आपको हम हार्मोन बताते हैं। शरीर के अंदर बनने वाले वैसे रसायन जो विकास और बदलाव को नियंत्रित करता है उसे हार्मोन कहते हैं। शरीर के अंदर यह बनते हैं। दोस्तों आपने देखा कि प्रजनन सिर्फ बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन को आगे बढ़ाने की सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है, समझे। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और आसान लगा हो तो चैनल शुभम पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।